जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, आज हम लोग कार्तिक मास कथा अध्याय 16 को सुनेंगे। उससे पहले हम लोग कार्तिक स्नान की कथा को सुनते हैं। आज की कथा एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कथा है। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली, कोई बेटा होता तो बहू आ जाती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही। ला, मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर असरफी डाल दे। उसने पोटली बांध दी। ब्राह्मण लेकर चल दिया। कुछ दूर पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए। ब्राह्मण को वही लड़की मन को भा गई और वह अपने मन में सोचने लगा, वही एक समझदार लड़की है। वह उसके पीछे पीछे चल दिया। जब वह घर पहुंची तो बोला, बेटी, मैं बहुत भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछो, मेरे लिए 2-4 रोटी बना देगी क्या? कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता। मेरे पास यह आटा है, अपनी माँ को दे दो और अपनी माँ से कह देना कि आटा छान लेगी। अच्छी बात है बाबा, कहकर अपनी माँ से कहा, माँ, बाहर एक बाबा आए हुए हैं, उसकी रोटी बना दो और आटा छान लेना। उसने आटा छाना, उसमें मोहर असरफी निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर असरफी है, उसके घर में न जाने कितनी होगी। जब बाबा रोटी खाने बैठे तो उसकी माँ ने बोला, बाबा, तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो। बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है। यदि आप कहो तो खान के कटोरों से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, अच्छी बात है बाबा। वह ब्याह कर ले गया। आकर बोला, रामू की माँ, किवाड़ खोल कर दे, मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया तो ताना मारती ही थी, तुम भी मारने लगे। हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? ना तू किवाड़ खोल। ब्राह्मण ने कहा। उसने किवाड़ खोला, देखा तो सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। जब बूढ़े बाबा नहाने जाते तो बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पांव दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू, चूल्हे की आंच ना बुझने देना, मटके का पानी न खत्म होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोस में गई। बोली, पड़ोसन, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बड़ी बावली है, तुझे तो ये यूं ही उठा कर लेकर आए हैं, उनके तो ये 7 जन्म भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, ना, इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली, तुझे तो झूठ बोलकर लाए हैं। वह बोली, मैं अब क्या करूं? उसने कहा, जली फूकी रोटी बना दे, अंगूठी दाल कर दे, खीर की करछी दाल में, दाल की करछी खीर में दे दे। उसको पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए, आज ना तो आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। खाने खाना खाने लगा लगा दिया। सासू बोली, बहू, ये क्या? ये तो जली फूकी रोटी है, अनूठी दाल है। बहू बोली, यही खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ न होगा, मुझे तो जीवन भर अनूठी रहना है। सासू बोली, बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई, रात को सो गई। बहू सुबह भागी भागी पड़ोसन के घर गई। बोली, अब क्या करूं? बोली, सातों कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो बहू आगे अड़ गई। बोली, बाद में जाना, पहले मुझे सातों कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है? आज मरे कल मरे, दूसरा दिन। पीछे से बहू के कोठे खोलकर देखा तो किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, अटूट भंडार भरे पड़े हैं। 7वां कोठा खोल कर देखा तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना है, वहां एक लड़का माला जप रहा है। बोली, तू कौन है? लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे जब
आएंगे तब खोलियो। अब तो बहू बहुत खुश हुई, 36 प्रकार के भोजन बनाई, 16 श्रृंगार किए, रच रच डोले। सास ससुर आए, बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देखकर राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने क्यों जाती हो? थक जाती होगी, तुम घर में नहा लिया करो। सास बोली, बावली कहीं घर में गंगा जमुना बहती है? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोल कर दिखाया। उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल पथवारी, तुलसी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन है? वह बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया ने पूछा, तू कहाँ से आया है? लड़के ने कहा, मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर धनी, क्या जानेगा देवर देवरानी जेठानी, क्या जानेगी आगे पीछे पड़ोसन कि तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा। वह बोला, बहू बेटा खड़े हो, इस पार बुढ़िया खड़ी हो, उस पार चाम की अंगिया पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मुछ भीगे, पवन पानी से जोड़ा बंधे, तो जब जाने यह बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चांद की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मुछ भीग गई, पवन पानी से बेटे बहू की जोड़ा बन गया। ब्राह्मण बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, कृष्ण भगवान ने जैसे बहू बेटा उसको दिए वैसे सबको दिए। कहते सुनते हुंकारा भरते सभी की मनोकामना पूर्ण करियो। अब आइए श्रवण करते हैं ठाकुर जी की एक सच्ची कथा, बहुत प्यारी, जिसे सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कमल किशोर सोने और हीरे के जवाहरात बनाने और बेचने का काम करता था। इसकी दुकान से बने हुए गहने दूर दूर तक मशहूर थे। लोग दूसरे शहर से भी कमल किशोर की दुकान से गहने लेने और बनवाने आते थे। चाहे हाथों के कंगन हो, चाहे गले का हार हो, चाहे कानों के कुंडल हो, उनमें हीरे और सोने की बहुत सुंदर मीनाकारी होती थी। सब देखने वाले देखते ही रह जाते। इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद भी कमल किशोर बहुत ही शांत और सरल स्वभाव वाला व्यक्ति था। उसको इस माया का इतना रंग नहीं छुड़ा हुआ था। एक दिन उसका कोई मित्र उसकी दुकान पर आया, जो कि अपनी पत्नी सहित वृंदावन धाम से होकर वापस आ रहा था। उस मित्र ने सोचा, चलो थोड़ा सा प्रसाद अपने मित्र कमल किशोर को भी देता चलूं। उसकी दुकान पर जब वह पहुंचा तब कमल किशोर का एक कारीगर एक सोने और हीरे जड़ित बहुत सुंदर हार बनाकर कमल किशोर को देने के लिए आया था। कमल किशोर उस हार को देख ही रहा था कि उसका मित्र उसकी दुकान पर पहुंचा। कमल किशोर का मित्र अपने साथ वृंदावन से एक बहुत सुंदर लड्डू गोपाल, जिनका स्वरूप अत्यंत मनमोहक था, साथ लेकर आया था। जब उसका मित्र दुकान पर बैठा तो उसकी गोद में लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। कमल किशोर लड्डू गोपाल जी के मनमोहक रूप सौंदर्य को देखकर अत्यंत आनंदित हुआ। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ हार उस लड्डू गोपाल के गले में पहना दिया और अपने मित्र से कहने लगा, देखो तो सही, इस हार की शोभा लड्डू गोपाल के गले में पड़ने से कितनी बढ़ गई है। उसका मित्र और कमल किशोर आपस में बातें करने लगे। बातों बातों में उसका मित्र लड्डू गोपाल को हार सहित लेकर चला गया। दोनों को ही पता न चला कि हार लड्डू गोपाल के गले में ही पड़ा रह गया है। कमल किशोर का मित्र अपनी पत्नी सहित एक टैक्सी में सवार होकर अपने घर को रवाना हो गया। जब वह टैक्सी से उतरे तो भूल बस लड्डू गोपाल जी उसी टैक्सी में रह गए। टैक्सी वाला एक गरीब आदमी था, जिसका नाम बाबू था, जो कि दूसरे शहर से यहाँ अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए टैक्सी चलाता था। वह टैक्सी लेकर काफी आगे निकल चुका था। आज उसको अपने घर वापस जाना था, जो कि दूसरे शहर में था। जब बाबू अपने घर पहुंचा तो उसने टैक्सी के पिछले सीट पर देखा। उसका ध्यान लड्डू गोपाल जी पर पड़ा, जो बड़े बड़े शाही तरीके से पिछली सीट पर गले में हार धारण किए, सुंदर सी पोशाक पहनकर, हाथ में बांसुरी पकड़े हुए पसर कर बैठे हैं। बाबू यह देखकर घबरा गया कि यह लड्डू गोपाल जी किसके हैं, लेकिन अब वह दूसरे शहर में पहुंच चुका था। यह सवारी का घर भी नहीं जानता था।
वह दुविधा में पड़ गया कि क्या करे, लेकिन फिर उसने बड़ी श्रद्धा से हाथ धोकर लड्डू गोपाल जी को उठाया और अपने घर के अंदर ले गया। जैसे ही उसने अपने घर में प्रवेश किया, उसकी पत्नी ने अपने हाथ में लड्डू गोपाल जी को देखा। इतने सुंदर स्वरूप वाले लड्डू गोपाल जी को देखकर उसकी पत्नी ने झट से उन्हें अपने पति के हाथों से ले लिया। उसकी पत्नी की शादी 8 वर्ष हो चुके थे, पर अभी तक कोई संतान नहीं थी, लेकिन गोपाल जी को हाथ में लेते ही उसका वात्सल्य भाव जाग उठा। उसकी ममतामयी आंखों से आंसू झरने लगे। ममता बस उसने ठाकुर जी को गोद में उठाया और उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपने ही बच्चे को गोद में लिया हो। उसके स्तनों से अपने आप दूध निकलने लगा। अपनी ऐसी दशा देखकर बाबू की पत्नी मालती बहुत हैरान हुई। उसने गोपाल जी को सीने से कस कर लगा लिया और बोली, अरे बाबू, तुम नहीं जानते कि आज तुम मेरे लिए कितना अमूल्य रत्न लेकर आए हो। बाबू कुछ समझ नहीं पा रहा था कि पत्नी को क्या हो गया है, पर मालती तो जैसे बावरी हो गई थी। वह जल्दी से ठाकुर जी को अंदर ले गई और बोली, अरे लल्ला, इतनी दूर से आए हो, तुम्हें भूख लगी होगी। उसने जल्दी जल्दी मधु और घी से बनी छुरी बनाकर और दूध गर्म करके ठाकुर जी को भोग लगाया। उधर कमल किशोर ने जब अपनी दुकान पर हार को ना देखा तो याद आया कि हार तो ठाकुर जी के गले में रह गया है। उसने अपने मित्र को संदेश भेजा तो मित्र ने जवाब दिया, अरे मित्र, वह माखन चोर और चिच्चोर हार सहित खुद ही चोरी हो गया है, तो मैं तो खुद परेशान हूँ। कमल किशोर थोड़ा परेशान हुआ कि इतना कीमती हार ना जाने कहाँ चला गया। उसे लाखों का नुकसान हुआ, पर उसने सरल स्वभाव के कारण उसने कुछ नहीं कहा। उसने मन में सोचा, कोई बात नहीं, मेरा हार तो ठाकुर जी के ही अंग लगा है। अगर मेरी भावना सच्ची है तो ठाकुर जी उसे पहने रहेंगे। उधर बाबू और मालती दिन रात ठाकुर जी की सेवा करने लगे। अब तो लड्डू गोपाल जी उन्हें अपने बेटे जैसे लगने लगे। ठाकुर जी की कृपा मालती के घर एक सुंदर बेटी का जन्म हुआ। वे दोनों इस सब का श्रेय लड्डू गोपाल जी को देने लगे। मालती रात को उठ उठ कर ठाकुर जी का ध्यान रखती थी कि कहीं उन्हें कोई कष्ट तो नहीं। इसी बीच एक दिन कमल किशोर को व्यापार के सिलसिले से उसी शहर जाना पड़ा जहां बाबू रहता था, लेकिन दुर्भाग्य से जब वह वहां पहुंचा तो अचानक इतनी बारिश हो गई कि वह मंजिल तक नहीं पहुंच सका। तभी बाबू अपनी टैक्सी लेकर आया और बोला, बाबूजी, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? बारिश तो रुकने वाली नहीं, मेरा घर पास ही में है, अगर आप चाहें तो चलिए। कमल किशोर पहले तो थोड़ा झिझका, लेकिन और कोई चारा न देखकर उसके साथ चला गया। बाबू का घर छोटा पर बहुत सलीके से सजा हुआ था। भीतर से इत्र की ऐसी सुगंध आ रही थी, मन प्रसन्न हो गया। जब मालती ने भोजन परोसा तो वह भोजन अमृत समान लगा। कमल किशोर का ध्यान बार बार उस कोने की ओर जा रहा था जहाँ एक अजीब सा प्रकाश दिख रहा था। उसने बाबू से पूछा, भाई, अगर बुरा ना मानो तो बताओ, उस दिशा में क्या रखा है? मेरा ध्यान बार बार उधर जा रहा है। बाबू मुस्कुराया और बोला, वहां हमारे घर के सबसे अहम सदस्य लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं। कमल किशोर ने कहा, क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? मालती उस कोने में ले गई। जब कमल किशोर ने लड्डू गोपाल जी को देखा तो स्तब्ध रह गया। यह तो वही ठाकुर जी हैं और यह वही हार है जो मैंने अपने मित्र के लड्डू गोपाल जी को पहनाया था। उसने विनम्रता से पूछा, भाई, ठाकुर जी तुम कहाँ से लाए? बाबू ने सब कुछ सच सच बता दिया, कैसे उसे यह सौभाग्य मिला। ठाकुर जी के घर आने से उनका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया। कमल किशोर बोला, क्या तुम जानते हो यह हार कितने का है? बाबू और मालती ने हाथ जोड़कर कहा, जो वस्तु हमारे लड्डू गोपाल जी के अंग लग गई है वह अमूल्य हम नहीं जानते, जानना भी नहीं चाहते। हमारे लल्ला के सामने किसी हार का कोई मूल्य नहीं। कमल किशोर चुप रह गया। उसने सोचा, चलो अच्छा है, मेरा हार ठाकुर जी ने अपने अंग लगाया है। अगले दिन जब वह लौटने लगा, बाबू उसे टैक्सी से छोड़ने गया। जब कमल किशोर उतरने लगा तो बाबू ने आवाज दी, बाबू जी, जरा रुको, आपका कोई सामान रह गया है। कमल किशोर ने कहा, मैं तो कुछ नहीं छोड़ा। लेकिन बाबू बोला, यह बैग तो आपका ही है। जब कमल किशोर ने बैग खोला तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। उसने ही जितनी हार की कीमत थी
वह भाव विहल हो गया। उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा, जब तक मैंने यह निश्चय भाव से ठाकुर जी का हार पहनाया, उसने उसे धारण किया, पर जैसे ही मैंने उसका मूल्य गिनना चाहा, ठाकुर जी ने मेरा अभिमान तोड़ने के लिए मुझे पैसे लौटा दिए। वह ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगा, फिर बोला, हमारे अंदर ऐसे भाव होने चाहिए जिनमें अहंकार नहीं, केवल विनम्रता हो। ठाकुर जी जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। ठाकुर जी को कौन वृंदावन से लाया, किसके घर विराजमान हुए, यह सब उनकी ही लीला है। जिसके घर रहना है, जिसकी सेवा लेनी है, वह सब जानते हैं। हम सब अपने भाव शुद्ध रखें। ठाकुर जी बड़े बड़े पकवानों से नहीं बल्कि भाव से खिलाई गई है। छोटी सी छोटी वस्तु भी प्रसन्न होकर ग्रहण कर लेते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। यह कथा सुनकर आंखों में आंसू आ जाती हैं। प्रेम से बोलिए, राधे रानी की जय। तो हम लोग श्रवण करते हैं कार्तिक मास कथा। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और उनके सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रौद्र को देखकर दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों बाणों छोड़ता हुआ शंकर जी की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काट कर और अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को अपने फरसे से मार डाला। खडगोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। घुसमर भी मारा गया और शिवगढ़ चीसी ने प्रचंड नामक दैत्य को सिर काट डाला। किसी को शिव जी ने बैल ने मारा और उनके कई अनेकों बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुंभ आदि दैत्यों को धिक्कारने और भयभीत को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी उनके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। जब दैत्य सेना पलायन आरंभ कर दिया, तब महाकुद जलंधर ने शिव जी को ललकारा और 70 बाण मारकर शिव जी को दग्ध कर दिया। शिव जी इसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उनके जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को काट दिया। फिर 7 बाण से उनके शरीर में भी तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिव जी ने उसकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब उसने सोचा समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है, अतः उसने गंधर्व माया उत्पन्न की। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। बीड़ा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान करने लगे। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो एकाग्र हो गई। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती जी अपने पति को आते देखा तो अपने सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। उन्होंने देख कामातुर जलंधर का वीर्यपात हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उस दानव को समझा और अंतर्ध्यान हो उत्तर की मानस पर चली गई। तब पार्वती जी ने विष्णु भगवान को बुलाकर दैत्य धन का वह कीर्त कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे ज्ञात है। हे माता, आप जो आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूंगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर की नगर की ओर चल दिए। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया? तब जलंधर की पत्नी का पतिव्रत किस प्रकार भ्रष्ट हुआ? नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु ने अपनी उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर के उद्यान में जाकर ठहर गए और रात को उसको स्वप्न दिया। वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी और उसकी माया द्वारा जब वृंदा ने रात में वह स्वप्न देखा, उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है। उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं। वह सिर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण की दिशा की ओर जा रहा है।
उसने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत से स्वप्न देखे। तत्काल ही वह स्वप्न को विचार करने लगी कि इतने में उसने सूर्य देव का उदय होते हुए देखा। तो सूर्य ने उसे एक छिद्र दिखाई दिया, वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना और वह भयभीत हो रोती हुई छज्जे, अटारी और भूमि कहीं भी शांति को प्राप्त न हुई। फिर अपनी दो सखियों के साथ उपवन में गई, वहां भी उसने शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में निकल गई, वहां उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिसने वह भयभीत ही भागी। उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित शांत मौनी तपस्वी वहां आ गया। भयभीत वृंदा उसके गले में अपना हाथ डाल उससे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपने एक ही हुंकार में उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ तथा वह भय से मुक्त हो मुनि नाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में उसके कुशल क्षेम का प्रश्न किया। उसी समय दो वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और ज्यों ही मुनि ने भ्रिकुटी संकेत किया त्यों ही वे उड़कर आकाश मार्ग से चले गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ लिए मुनि के आगे आ गए। तब उसने अपने पति को मृत हुआ जान वृंदा मूर्छित हो गई, पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार से दारुण विलाप करने लगी। पश्चाताप उस मुनि से कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़कर मुनीश्वर के चरणों में गिर पड़ी। तभी मुनीश्वर ने कहा, यह शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शिव मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है, इसी कारण कृपा कर मैं इसे जिला देता हूँ। नारद जी ने आगे कहा, वह मुनि साक्षात विष्णु जी ही थे, जिन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। यह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया और मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देख अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई बातों को स्वप्न समझा। तत्पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक बार सूरत और संभोग काल के अंत में उन्हें विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करते हुए, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील का अधिकार है, मैंने जान लिया है, मायावी तपस्वी तुम्हें थे। इस प्रकार कहकर कुपित पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को श्राप दिया। तुमने माया से दो राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय में तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। सर्पेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना वह भी तुम्हारा साथी रहेगा। जब तुम अपनी स्त्री के विरह में दुखी होकर विचरोगे उस समय बानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहते हुए पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया। पतिव्रत के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति पा ली। इससे आगे की कथा हम लोग अगले अध्याय में सुनेंगे। अब हम लोग तुलसी चालीसा सुनते हैं। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीर्ष विरंजनी देहु अमर बयम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहूं विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि हे तु किन्ने तप भारी। जब परसन है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय कर लीनो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानी जा जन छड़ा हूँ सोहू। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन्हो श्राप कद पर जानी। औ सयोग्य वर मांगन हारी, होहु विपट तुम जड़ तन धारी। सुनि तुलसी हूँ श्राप हूँ ते ठामा, करहूँ बास तू नीचन धामा। दियो बचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनी होहु बिहाला। समय पाए वैरो पाती तोरा, पूजी हूँ आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सकयो प्रेम लखिनाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला।
यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप गा। अस्द्वै कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद तुल बल धामा, लीना शंकर से संग्राम। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरही न तब हर हरि पुकार। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके प्रति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डिघरी पहुँचौ जाय। शिवहित लही करे कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तुहि भंगा। भयो जलंधर कहमा संसारा, सुने और शोक उबारा। पीछे छड़तियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि सीता। असप्रस्तर समहृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लही साप हमारा, हुए तनु पाषाण तुम्हार। सुनि हरि तुरंत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लखयो न निज कर तुति पति को, छलन चहयो जब पार्वती को। जड़मति तुम वस हो जड़ रूपा, जगम तुलसी विपट अनुपा। धगव रूप समशाली ग्रामा, नंदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हमहि चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जरत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शीस धारत, सो सहस्त्र घट अमृत धार। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहार। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल हरि न प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाहि। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसन निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललाम। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख भासहि त्रिपुरारी। तुलसी 40 पढ़हि, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीपदान करी पुत्र फल, पावहि बंधयो घनारी। सकल दुख दरिद्र हरि हारवै परम प्रसन्न। आशीष धन जन लड़हि, ग्रह बसहि पूर्ण अन्न। लाही अभिमत फल जगत महलाही, पूर्ण सब काम। जय दल अर्पहि तुलसी, तम सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नामल, तुलसी सुत सुख राम। मानिस 40 सारचियो जगमह तुलसीदास। नमो। अब हम लोग तुलसी माता की आरती सुनेंगे। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। हरि की पटरानी, नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, साली ग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा वर्ष। 56 भोग 36 व्यंजन, बिनि तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तो प्रिय भक्तजनों, प्रेम से बोलिए बांके बिहारी की जय, राधे कृष्ण की जय। जय श्री कृष्ण। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय अवश्य लिखें।